Okay. So what I was saying is the full form of CSS is Cascading Style Sheet, and it is used to handle presentation of web page containing HTML. मैं थोड़ा हिंदी भी यूज करूंगा, अगर कुछ डाउट होगा तो आप चैट में बता सकते हैं। तो CSS क्या करता है कि पूरा जो हमारा वेबसाइट रहता है उसको और अच्छे से डेकोरेट करता है। और जावास्क्रिप्ट का हमारा काम क्या रहता है कि जावास्क्रिप्ट पूरा वो वेबसाइट को लिव बना लेता है, मतलब उसमें और फंक्शनैलिटीज डाल देता है। मतलब वो बहुत वो अलग ही डायनामिक लेवल लैंग्वेजेस। सो वी विल नॉट फोकस ऑन दैट, वी विल नाउ फॉर नाउ विल फोकस ऑन HTML CSS, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच ऑल mainly only HTML. So just wait a second, let me share the screen. First of all, I'm going to teach you all how you can download the VS Code and how you can code on it. So you all can see the screen right now. Hello. Yes. Okay, okay. So what you have to do is to go to the Chrome and search for VS Code download. And here we enter, and you have to enter this website. Just wait. Wait, what happened? Sorry for the interruption. The network is slow, so it will be coming here. Wait, wait, just wait. So my network is not working properly. Just wait for a second. Okay. Yeah. So as you can see, we have also a Visual Code website. So you have to click in if you are a Windows user. So you have to click this, and downloading will be started easily. And I have already downloaded, so I'm not going to click here. But if you're having it, then it's great. And if you didn't have it, then you can click on this button and you can download. And now we will enter the VS Code. So as you can see here, we are on VS Code here, and what you have to do is to download the extension called as Live Server. So you have to search here. Sorry, it is here already. यहाँ पे आप लोग का लाइव सर्वर रहेगा, तो मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आपको इंस्टॉल क्लिक करने का है और आप इससे इजीली और अच्छे से इसका फायदा क्या रहता है, अगर आप कोडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कोड करके रखा हूँ, तो अगर मैं लाइव सर्वर क्लिक करूंगा तो आपका जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली वो मतलब ऐसा रहेगा कि बन के मतलब प्रॉपर्ली बना हुआ दिखा रहेगा। तो साथ में अगर आप जब कोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें चेंजेस आएगा सेव करने के बाद। अब मेरे इसमें थोड़ा इश्यूज है, तो मेरे इस पे तो नहीं चल पा रहा है, बट इफ यू सी हियर, तो मैं थोड़ा अलग वे में इसको मैं यूज करूंगा। जैसे कि मैं इसमें क्लिक करूंगा तो देखो ये जो हमारा मैंने जहाँ पे कोड किया हूँ, तो यहाँ पे मेरा पूरा वेबसाइट दिख के आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टीच, सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। सो आज हम लोग बात करने वाले एक बेसिक HTML की। CSS पे हम लोग कल बात करेंगे। तो let me explain you about the structure of the HTML. So what is this doc type HTML says? ये doc type HTML जो है, ये कुछ नहीं बट एक तरीके से ये बताते हैं कि भाई कौन सा टाइप का फाइल है ये। जैसे कि अभी इसमें बता रहा है doc HTML, तो इसमें मतलब बता रहे हैं कि हाँ ये HTML का फाइल है, तो वो डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ व्हाट दिस HTML लैंग्वेज इन सेज, अभी बता रहे हैं कि किसी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। अब EN बता रहे हैं कि हाँ
इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिस्क्राइब करके हम एचटीएमएल फाइल यूज कर रहे हैं और ये एचटीएमएल है ये बिगनिंग रहेगा उसका, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। और ये हेड टैग में हम क्या इंक्लूड करते हैं, हम इसमें करते हैं पहला तो हमारा वेबसाइट का टाइटल और हम और थोड़ा बहुत मेटा टैग्स हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। अब टाइटल में जैसे कि हम फॉर्म, तो ये जो टाइटल हमारा कुछ वेबसाइट के यहाँ पार्ट दिखा जाएगा। अभी ये देख सकते हैं, जस्ट वेट सेकंड, अभी हमारा कोड है इसमें, तो यहाँ पे आप जो टाइटल देख सकते हैं ये हम चेंज कर सकते हैं। ये था हमारा हेड पार्ट में हम लोग इतना काम करते हैं, जो मेटा टैग्स और टाइटल है जो वेबसाइट का, हम और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप सीएसएस, अगर आपको सीएसएस पता रहेगा तो यू ऑल नो के हम इसमें मतलब सीएसएस का फाइल पे हम लोग डाल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी फाइल डाल सकते हैं हेड टैग में, बट अभी के लिए इतना समझो कि इसमें ये कर सकते हैं। और बॉडी टैग में हम रहता है कि हम जो वेबसाइट का जो हमारा कंटेंट रहता है हम उसमें वो इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मैं अगर लिखना चाहूंगा H1 टैग डालते हैं, H1 टैग बेसिकली ये हेडिंग हेडिंग के यूज होता है, तो बेसिकली मैं डालूं दिस सॉरी दिस इज द हेडिंग, ये ऐड करूं, यार Hello, am I audible? Hello. Yes, you are audible. Yeah, actually, Aman, your voice is breaking. I think so. There is some network issue. आई एम सो सॉरी, ड्यू टू सम रीजन नेटवर्क इशू नहीं चल रहा है, तो मैं थोड़ा मीटिंग से बाहर हूँ। सो लेट मी कंटिन्यू यार। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था स्ट्रक्चर का, तो आप लोग समझ ही रहेंगे स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट पूरा कैसा यूज होता है। तो इधर मैं वही बता रहा था कि ये तो आप कह रहे पूरा, वेट अ मिनट, ओके। तो इसमें ये डिस्क्राइब करता है कि हम कौन सी फाइल है, ये एचटीएमएल फाइल है, ये हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ से पूरा एचटीएमएल का कोड पूरा स्टार्ट होता है। एक बार मैं साइड में, सॉरी, या तो रहने दो, आप समझ ही कह रहेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज इंग्लिश मतलब बताने के लिए हम यूज करते हैं, और हेड टैग्स में इसमें हम मेटा टैग्स और टाइटल डाला जाता है, और बॉडी में हम जो भी कंटेंट्स रहता है वेबसाइट का तो हम वो डाल सकते हैं, जैसे कि वेट अ मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं, सॉरी नेटवर्क की वजह से, या सॉरी मैं शेयर नहीं कर पाया थोड़ा, यस ओके। तो वही बता रहा था मैं, अगर मैं इधर जैसे कि बॉडी टैग्स में मैं बात कर रहा था कि इसमें आप कंटेंट्स डाल सकते हैं, जैसे मैं डाला H1 टैग डाल के दिस इज अ हेडिंग, पहले सेव कर लेता हूँ, एक मिनट इसको सेव करके, अब इसको अगर रन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हेडिंग आ गया, दिस इज अ हेडिंग। तो इस तरीके से हम जो भी कंटेंट्स रहते हैं, जितने भी कंटेंट्स रहते हैं, हम उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करने वाले आगे जो कि रहेगा हमारा, जस्ट वेट 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 एक मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन।
सो व्हाट आई वाज सेइंग इज अब हम बात करने वाले एक पैराग्राफ्स और हेडिंग टैग्स की। सो हेडिंग टैग्स मतलब इसमें हेडिंग टैग्स क्या होता है? हेडिंग टैग्स में मतलब हम जो भी हेडिंग्स रहते हैं हम इजीली डाल सकते हैं, जैसे कि ये H1 टैग है, मतलब वही H1 टैग जो रहता है सबसे बड़ा हेडिंग मतलब डिफाइन करता है, मतलब पूरा कंटेंट में दिखाता है। एक मिनट, यस। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने H1 टैग डाला, ये सबसे बड़ा हेडिंग डाला। अगर हम H2 टैग से हम लोग वापस से लिखेंगे, जैसे कि H2 दिस इज अ हेडिंग, तो ये और छोटा हो जाएगा, ये इसका और छोटा पार्ट आएगा। अभी ये H1 से लेके H6 तक पूरा मतलब दिखाता है, और H1 सबसे बड़ा हेडिंग दिखाता है और H6 सबसे छोटा हेडिंग। एक बार आपको और मैं अच्छे से बता देता हूं मैं, एक मिनट। H3, H4, H5 एंड H6, यस। अब इस तरीके से देखा जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैसा आप पूरा हेडिंग देख सकते हैं किस तरीके से पूरा डिफाइन किया गया। H1 से पूरा डिफाइन किया गया, H2, H3, H4, H5, H6। H6 सबसे छोटा हेडिंग डिफाइन करता है और ये सबसे बड़ा है H1 वाला। हम बात करेंगे अभी पैराग्राफ टैग्स की। अब पैराग्राफ टैग्स क्या करता है, पूरा अपना पैराग्राफ को डिफाइन करता है। जिसके अगर मैं लिखूं आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो इसको सेव करूंगा मैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर ये लिख के आ चुका है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर पूरा पैराग्राफ के थ्रू अच्छे से आ चुका है। और एक और टैग है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। अगर आपको कोई एक वर्ड को या कोई लाइन को अगर आप मतलब बोल्ड रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ इधर स्ट्रॉन्ग, और मैं ये कंप्यूटर को कट पेस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट, कट करके पेस्ट कर लिया। एक मिनट जस्ट, हाँ, तो देख सकते हैं कि कैसा पूरा जो पैराग्राफ है जिसमें से कंप्यूटर वर्ड हमने जो स्ट्रॉन्ग टैग यूज करके हमने उसको और बोल्ड करके रख दिया है। जस्ट वेट अ सेकेंड, एक मिनट। ओके, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो आप समझ ही कह रहे हैं कि किस तरीके से हम पैराग्राफ टैग्स और स्ट्रॉन्ग टैग हम यूज कर सकते हैं। और हमारा एक और एक टैग रहता है जिसको हम कहते हैं ईएम टैग। अब ईएम टैग का काम क्या रहता है, वो पूरे जो एक वर्ड को या कोई एक सेंटेंस को पूरा इटैलिक में रख देता है। अब इटैलिक टैग सबको मालूम रहेगा किस तरह वो पूरा टेढ़ा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूज करना चाहूँगा ईएम, और मैं इंजीनियरिंग वाले वर्ड को अगर मैं कट करके जरा उसको पेस्ट कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसा, देखो कंप्यूटर वाला पार्ट बोल्ड हो गया, ये इंजीनियर वाला पार्ट पूरा इटैलिक हो गया, पूरा टेढ़ा हो चुका है। तो ये काम रहता है पूरा ये स्ट्रॉन्ग का और ये ईएम टैग का। अब हम बात करेंगे ब्रेक टैग का। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक बड़ा पैराग्राफ लिख रहा हूँ, जैसे कि ए पी डाला मैं और मैं लॉरेन 26 डाल देते हैं, जस्ट वेट अ सेकंड, हाँ। सो और मैं इसके बीच में अगर मैं ब्रेक टैग डालूं एंड मैं इसको सेव करूं, तो देख सकते हैं अगर ब्रेक टैग नहीं होता तो ये अपना जो वेबसाइट है थोड़ा कुछ इस तरीके से दिखा जाता है। अगर मैं ब्रेक टैग डालूंगा तो जो लाइन है, जो हमारी लाइन है, उसको पूरा ब्रेक कर देगा, और एक न्यू सेंटेंस वो बना के दे देगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कैसा पूरा सेंटेंस पूरा ब्रेक होके दिख गया है। सो अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो रहा रहेगा तो आप बता सकते हैं मैसेज करके, या फिर ऑडियो ओपन करके आप जरा बता सकेंगे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बता सकते हैं आराम से ऑडियो को ऑन करके। तो ये था हमारा ब्रेक टैग। और हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एचआर टैग की। अब एचआर टैग का काम क्या रहता है, बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन वो डिफाइन करता है, पूरा वो शो करता है। जैसे कि मैं एचआर टैग डालूं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले कर रहा है हमारे कंटेंट में, तो ये एचआर टैग का काम रहता है। और अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा रहेगा लिंक्स, इमेज एंड एंकर टैग्स की। अब जो इमेज टैग है, अभी हम बात करेंगे इमेज टैग्स की। अब इमेज टैग्स का काम क्या रहता है, वो अगर आपको अपने वेबसाइट में
कुछ भी इमेज डालना होगा तो हम उस चीज़ के लिए हम IMG टैग आराम से डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक रैंडम वेबसाइट में जाऊँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, अगर मैं कोई भी एक रैंडम वेबसाइट में जाऊँगा और मैं कोई रैंडम वेबसाइट में जाके कोई भी इमेज उठाऊँगा तो उसको पहले सेव करके, मैं गलत वे में बताता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि अगर मैं कोई क्रिकेट बोल के वेबसाइट में ऐसा सर्च करूँगा और मैं इमेजेस में जाऊँगा, तो ये इमेज मुझे चाहिए अपने वेबसाइट में, तो मैं इमेज को पहले सेव करूँगा। सेव इमेजेस या डाउनलोड में रखूँगा, इसको डाउनलोड एज JPG। ओके, एक मिनट जरा। तो ये हमारा इमेज आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ ये जो मेरा इमेज है ये मैं अपने वेबसाइट में देखिए मैं कैसे दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं दिखा सकता, इसमें मुझे पूरा सोर्स डालना पड़ेगा कि भाई इसका लोकेशन क्या है, पूरा और अच्छे से मुझे इसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं और इजीली वे में आपको बता सकूं तो एक काम कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट यार, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो मेरा जिसमें मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, जैसे कि वर्कशॉप में मैं आपको टीच कर रहा था, तो मैं इधर ही सेव कर लेता हूँ। बिकॉज कभी कैसा हो जाता है, कभी एकदम हेक्टिक हो जाता है, तो हम एक काम करो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो उधर ही आपको पूरा अपना इमेज डालना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखूँ download.jpg, तो जो हमारा वेबसाइट है, जो हमको इमेज चाहिए, अरे फिर ये क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ देखिए हमारा इमेज आराम से ऑलरेडी आ चुका है। अगर मैं CSS सिखाने जाऊंगा तो मैं इसमें बता सकूंगा कि कैसे आप साइजिंग भी कर सकते हैं, कैसे आप चौड़ाई ला सकते हैं, लंबाई ला सकते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझाइए कि हम इसमें इमेज कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। सो 1 मिनट, but we have to use bold tag also to make the text in bold format. Yes, you can also use bold tag, but strong, it's your choice. आप कुछ भी यूज सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हो, बोल्ड भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इट्स नॉट मतलब कर सकते हैं आराम से, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हैं। सो अभी नेक्स्ट है हमारा एंकर टैग। अब एंकर टैग का काम क्या रहता है, अगर आपको कुछ अपनी लिंक डालने की है, आपका कुछ रहता है ना लिंक्डइन अकाउंट डालने का, अगर आप कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो और आप चाहते हो कि लोग आपके जो रहता है ना आपका लिंक्डइन अकाउंट पे लोग जाए इजीली, तो आप इसके लिए एंकर टैग डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी ये जो एग्जांपल में मैं डालूंगा इंस्टाग्राम का, मेरे को जानने का, जिसके मेरे को इंस्टाग्राम में जाना है, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं www.instagram.com। तो इधर मैं लिखूंगा इंस्टाग्राम भी नहीं, ऐसा लिख सकता हूँ गो टू इंस्टाग्राम। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते इधर आया गो टू इंस्टाग्राम। सो 1 मिनट, ये क्या हो गया, 1 मिनट जरा, आई थिंक इसमें प्रॉब्लम आ गया। आई थिंक मैंने रॉन्ग लिंक डाल दिया हो, तो मैं और एक बार कर लेता हूँ। मैं काम कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं वही डाल देता हूँ, और अच्छा रहेगा। कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मिनट, यस, और अच्छे से कर लेता हूँ मैं कॉपी, फिर इसमें ऐसा करके डाल देता हूँ पेस्ट, एंड चलो ट्राई करते आता है कि नहीं। हाँ, अब आ गया बराबर। तो इस तरीके से आप आराम से कोई भी आप जो लिंक रहता है उसको आपको एंकर टैग में डालने का, ये href में, और फिर आप कोई भी सेंटेंस डाल के पूरा उसको क्लिक करके आप आराम से लिंक में जा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट रहेगा अभी, 1 मिनट, जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ, अब तो ये यहाँ पे हमने लिंक्स और एंकर टैग्स के बारे में हमने लर्न कर लिया। अब तक हमने लर्न किया हेडिंग टैग्स के ऊपर, पैराग्राफ टैग, फिर बोल्ड एंड इटैलिक के बारे में लर्न किया, पैराग्राफ, हॉरिजॉन्टल, फिर ब्रेक टैग के भी हमने लर्न किया, इमेज कैसे डालने का है, फिर हम लिंक कैसे डाल सकते हैं, हम ये भी सोचे। अब नेक्स्ट रहेगा हमारा लिस्ट एंड टेबल्स की हम बात करेंगे। अब लिस्ट एंड टेबल्स हम कैसे डाल सकते हैं, 1 मिनट, कैन यू टेल मी मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG टैग? More attributes of IMG tag. More attributes of IMG tag. IMG tag के और attributes के लिए फिर वो CSS में आपको मैं बाद में सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप साइजिंग का इसका उसका कर सकते हैं। बट अभी के लिए इतना समझ जाओ कि हमने किस तरीके से हमने पूरा डाला है, कि पूरा सोर्स डाले। ऑल्ट में अगर ये ऑल्ट भी इस चीज़ के लिए, ऑल्ट के बारे में आपको बताना भूल गया मैं, जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि ये क्रिकेट का इमेज है, तो कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा इमेज नहीं आ पाता है, तो बेसिकली तो वो पूरा बता देता है कि
किस चीज़ का इमेज है, तो पूरा लिख के आ जाता है कि हाँ ये क्रिकेट का इमेज है। जैसे कि अगर नहीं चल रहा मेरा नेट तो क्रिकेट का लाइन लिख के बता देगा, अदरवाइज वो पूरा इमेज बता देता है पूरा। तो वो चीज़ के लिए भी हम ऑल्ट रखते हैं, नहीं तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट रहता है एसआर, सिर्फ इमेज का नाम डाल दो एंड दैट्स इट, तुम्हारा इमेज आराम से दिख जाएगा। और एट्रीब्यूट्स का एक मिनट, लाइक ऑल्ट एट्रीब्यूट, यस मैंने वही ऑल्ट एट्रीब्यूट का मैं बताया हूँ, तो इस तरीके से आप ऑल्ट एट्रीब्यूट का आराम से डाल सकते हैं। यस, सो नेक्स्ट है अभी हमारा लिस्ट और टेबल्स की हम बात करेंगे। मैं एक मिनट आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इधर ऐसा लिख लेता हूँ, बिकॉज मैं अपना मेरे पास नोट्स है तो मैं उसके थ्रू पूरा सिखा पा रहा हूँ। एंड बेसिकली एक बात बताऊँ तो दिस इज माई फर्स्ट टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर मैं कुछ मिस्टेक करूँगा तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग अच्छे से सीख सके। सो मैं इधर लिख लेता हूँ मैं अच्छे से, हेडिंग पैराग्राफ एंड हेडिंग एंड पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट जस्ट वेट अ सेकंड, इमेज एंड एंकर। यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ मैं। नाउ अब हम बात करेंगे लिस्ट एंड टेबल्स की। लिस्ट एंड टेबल्स, अब लिस्ट एंड टेबल्स में अगर आपको कोई वेबसाइट में अगर पूरा लिस्ट डालने का है या कोई एक टेबल बनाने का है तो हम लिस्ट एंड टेबल्स का यूज कर सकते हैं। अभी पहले हम बात करेंगे लिस्ट की। अभी लिस्ट के भी दो टाइप्स रहते हैं, एक ऑर्डर्ड रहता है और एक अनऑर्डर्ड रहता है। अनऑर्डर्ड में क्या रहता है कि कोई भी बुलेटेड लिस्ट ऑफ आइटम्स हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं यूएल एंड एलआई में अगर मैं लिखूं क्रिकेटर्स के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, देन एमएस धोनी एंड विराट कोहली। इसको मैं सेव करूंगा। एंड बाय द वे, एक मिनट बाद में पहले ये बता लेता हूँ, ये यहाँ पे हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट आ चुका है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसा रहता है कि बुलेटेड लिस्टेड आती है, बुलेटेड पॉइंट्स में आ जाता है। ऐसा भी नहीं कि मतलब नंबर्स में आएगा। नंबर्स के अगर आपको नंबर्स में चाहिए तो आपको बस यूएल की जगह ओएल डालने का है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट में करेंगे तो हमारा पूरा नंबर्स में आ जाएगा 1 2 3 बोल के। तो ऐसे दो टाइप्स रहते हैं लिस्ट की। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बेसिकली जो लाइव सर्वर है वो मेरा वर्क नहीं कर पा रहा है, तो मैं इसलिए इसको सेव करके मुझको ऐसा रन करना पड़ रहा है। सो बेहतर होगा आप लाइव सर्वर के थ्रू आप अपना वेबसाइट की मोस्टली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका काफ़ी फायदा होगा उस चीज़ को लेके। ओके, सो ये था हमारा लिस्ट बनाने का तरीका। जैसे कि दो लिस्ट टाइप्स रहता है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड के लिए इस तरीके, अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरीके से दिखा जाता है बुलेट पॉइंट्स में, और ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर्स में दिखा जाता है। जस्ट वेट अ सेकंड, एक मिनट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, अभी ठीक है। सो अभी हम अब हम बात करेंगे टेबल्स की। अभी टेबल्स बनाने का मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से टेबल्स बना सकते हैं। पहला तो आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा, टेबल टैग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब टेबल टैग में पहले हम डालेंगे टेबल हेडिंग, टी हेड बोल के हमको डिफाइन करना पड़ेगा, जो टेबल की हेड को डिफाइन करेगा। फिर न्यू रो क्रिएट करेंगे टेबल्स की, जो टी आर टैग से आराम से हो जाएगा। फिर हम टी एच में हम जो भी एक एक कॉन्टेंट्स, एक एक सेल हम डाल देंगे। जैसे कि मैं लिखूंगा नेम, एंड इसमें हम लिखेंगे मार्क्स, नहीं हाँ मार्क्स डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे रिजल्ट। ये यहाँ पे अभी मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं तो इस तरीके से हमारा टेबल डिस्प्ले होगा, जिसके नेम मार्क्स रिजल्ट, ये ऐसा करके हमारा टेबल ऐसा डिफाइन होगा। अभी CSS अगर हम जब CSS करेंगे तो हम और अच्छे से मतलब टेबल का मतलब दिखा पाएंगे कि कैसे हम बॉर्डर्स भी डाल सकते हैं और कैसे हम उस पर कलर्स भी डाल सकते हैं और कैसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए समझ जाओ कि इसमें हम हेडिंग डाल के नेम मार्क्स और रिजल्ट के लिए। अब बेसिकली आप लोग सोच रहे हैं कि मैं CSS की बार बार बात क्यों करे जा रहा हूँ, बिकॉज CSS काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना और डायनामिक मतलब जो वेबसाइट का यूजर इंटरफेस को अगर आपको और डायनामिक करना है तो CSS ज़रूरी है थोड़ा, इसलिए और अच्छा दिख सकता है। ये कैसा है, ये मैं एक बेसिकली एक रहता ना, एक सैम्पल है थोड़ा, मैं आपको ऐसा प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ। तो
ठीक है। तो अगर मैं और अभी ये पूरा हेडिंग के लिए मैं बताया हूँ, सो हमारा टी हेड का काम हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट रो बनाएंगे और उसमें हम डालेंगे टी बॉडी। अब टेबल हेड से पूरा हमारा हेडिंग बन चुका है। अब हम बॉडी से हम लोग उसमें और डेटा डालेंगे। अभी टी आर बताएंगे और टी डी से हम पूरा डेटास डालेंगे। जैसे कि अगर मैं अपना नाम डालूँ अमान और मैं अपना परसेंटेज डालूँ जैसे कि 71 और टी डी में अगर मैं लिखूँ पास, टी डी में पास लिखूँगा, सो हमारा डेटा इसमें ऐड हो चुका है। नाइस। और मैं और एक डेटा अगर मैं डालना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे एक और एक रो क्रिएट करना पड़ेगा। काम ही कर लेता हूँ इसको पूरा, कंट्रोल डी से इसको हम और डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, दूसरा डेटा डालने का है, तो मैं लिखूँगा आशीष और इसमें मैं लिखूँगा 65 और ये भी पास लिखूँगा। और मैं दूसरे अगर मैं लिखूँ जैसे कि अगर मैं लिखूँगा जैसे कि समझो राहुल बोल के ऐसा लिख लेता हूँ और मैं लिखूँगा 25 और इसमें मैं लिख लेता हूँ फेल। सो इस तरीके से आपको दिख सकता है कि एक मिनट क्या प्रॉब्लम आ गई, अरे तो रहने दो, थोड़ा वो मेरा नाम हट गया था तो थोड़ा मैं वो हो गया था। सो इट्स ओके। तो आप ऐसा करके पूरा टेबल बना सकते हैं। जैसे कि दो डेटाज आ चुके हैं हमारे पास, आशीष और राहुल बोल के, जिसमें 65 मार्क्स मिले, ये पास हो गया, 25 मार्क्स हो गए, फेल हो गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी अगर टेबल्स बनाना रहेगा तो आप इसके थ्रू आप टेबल टैग यूज़ कर सकते हैं टी हेड के थ्रू, मतलब हेडिंग के लिए, एंड टी एच मतलब वही पूरा जो डेटा हेडिंग डालने के लिए, एंड टी आर डेटास के लिए मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। टी आर टैग से हम लोग न्यू रोज बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आराम से पूरा टेबल बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की हम बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन HTML, इन द होल HTML, जो कि है हमारा फॉर्म्स। अब फॉर्म्स क्या, अभी फॉर्म्स में हमारा क्या काम रहता है कि अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहेगा या फिर साइन अप या लॉगिन फॉर्म बना रहेगा तो हम फॉर्म्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम बात कर, तो पहले आप, और उसके बहुत सारे, एक मिनट जस्ट वेट अ सेकंड, आपको जो डाउट्स आ रहेगा तो नहीं आए, ओके। तो फॉर्म टैग से तो फॉर्म्स यूज़ करने हैं। अभी मैं एक बेसिक फॉर्म बना के अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फॉर्म टैग पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर एक्शन की तो अभी के लिए कोई जरूरत नहीं। एक्शन टैग हम एक्शन एट्रीब्यूट हम इसके लिए यूज कर सकते हैं बिकॉज अगर आप लोग कुछ बैकएंड के लिए कोई पेज डाल, जैसे कि अगर आप PHP मतलब चाहते हो कि मैं फॉर्म वाले जो आप डेटा सब जो इनपुट कर रहे हो और आपको कोई डेटाबेस में सेव करना है PHP वेबसाइट के थ्रू, तो PHP के थ्रू तो आप PHP का टैग डाल सकते हैं। बट अभी हम PHP तो लर्न नहीं कर रहे, तो अभी के लिए फॉरगॉट अबाउट इट, अभी के लिए हम हैशटैग डाल देते हैं इसमें। और हम डालेंगे लेबल, पहले टैग डालेंगे लेबल टैग डाल के, ताकि हम जो हमारा हेड, जो हमारा ये रहता है नेम, जो हमारा हेडिंग रहता है वो और बोल्ड दिखे और अच्छे से दिखे, तो उसके लिए हम ये लेबल टैग डालेंगे। और इसमें हम इनपुट टाइप डालेंगे। इनपुट टाइप रहेगा हमारा टेक्स्ट, यस ऑफ कोर्स, और इसका नेम रहेगा माय नेम। हम ये डालेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि देख सकते हैं नेम। और थोड़ा आई थिंक एक मिनट ये पूरा गंदा लग रहा है टेबल, तो और ब्रेकिंग टैग डाल के और अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा स्पेसिंग डाल देते हैं। हाँ बराबर है, नेम डाले हमने। अब हम नेक्स्ट डालेंगे जो रोल, ईमेल डालेंगे, ईमेल का पार्ट डाल देते हैं। चलो ठीक है, ब्रेक टैग डाल के तो उसका काम कर लेते हैं, उसको पूरा कॉपी करके पूरा पेस्ट कर लेता हूँ मैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। फिर इसमें थोड़ा चेंजेस डाल सकते हैं। लेबल फॉर हम डालेंगे ईमेल, ईमेल डाल दिया। और इसमें ये भी चेंज कर लेता हूँ, माई ईमेल डाल देते हैं। तो ऐसा ईमेल हमारा वो भी दिख चुका है अच्छे से। और अगर आपको डेट डालने का है, एक और एक रहता है डेट, अगर आपको डेट डालने का अपने फॉर्म में, तो हम डेट भी डाल सकते हैं। पहले लेबल डाल देता हूँ मैं। तो मतलब ये जो लेबल रहता है, लेबल के थ्रू मतलब हम अच्छे से और अच्छे से हेडिंग दे सकते हैं, जैसे कि कौन सा बॉक्स में क्या हम लिख सकते हैं, तो अच्छा डिफाइन कर लेते हैं।
तो इनपुट टाइप हमने डेट डाल दिया इसमें, और नेम क्या डालेंगे हम, माई डेट। जैसे कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का है, जैसे कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का है तो हम इसमें आराम से डेट का हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी चीज़ें के लिए, जैसे कि आपका अगर आप कोई एडमिशन फॉर्म में जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि हमारा एडमिशन कौन से टाइम पे हुआ था उसका डेट डालना है, तो हम इसमें आराम से डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना बर्थ डेट डालूँ, जैसे कि 2003, तो इस पर हम सर्च करके, जैसे कि 1 मिनट, हाँ ये हम ईयर में गए रे, 1 मिनट, सो यू कैन गो ईयर एट 2003 एंड अप्रैल मंथ में गए और 29 ऐसा डाल के हम अपने डेट ऑफ बर्थ या हम एंटर आराम से कर सकते हैं। सो ये काम रहता है डेट का। और हम नेक्स्ट बात करेंगे ये, नेक्स्ट हम रेडियो बटन्स की बात करेंगे। अभी रेडियो बटन्स का भी हम कैसे डाल सकते हैं मैं आपको ज़रा बताता हूँ मैं। इसके हम पहले लेबल टैग डाल देते हैं, जेंडर। जैसे कि हम जेंडर हम चाहते हैं कि भाई हमको जेंडर दिखाने का रेडियो बटन्स में के क्लिक कर दे, तो हम डालेंगे जैसे मेल, तो इनपुट टाइप रेडियो, रेडियो डालेंगे और नेम डालेंगे इसमें माई जेंडर, और नेक्स्ट हम डालेंगे फीमेल। तो इस तरीके से हमारा रेडियो बटन ऐसा दिख सकता है। जैसे 1 मिनट, आप 1 मिनट क्या हो गया इधर, हाँ बराबर हो गया। एक काम कर लेते हैं, अगर आप चाहते हो उसको बोल्ड दिखे, मैं लेबल इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि ये और बोल्ड दिख सके। तो इसमें आईडी डाल के अगर मैं नेम डालूं, ऐसा भी नहीं, 1 मिनट, अगर मैं आईडी एट्रीब्यूट डाल के अगर इसमें नेम डालूं तो इस तरीके से, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, मेरे इसमें आई थिंक वर्क नहीं करा रहेगा। तो वही पूरा हेडिंग डालने के लिए पूरा काम आता है। और अगर आप तो एक और हम बात करेंगे, ऑप्शंस की हम बात करेंगे। ऑप्शंस के लिए अगर आपको कोई फेवरेट कार डालने की है तो हम ऐसा कार डाल सकते हैं। नेम डालेंगे हम माय कार, और इसमें आईडी भी कार का रहेगा। कार का अगर मैं डाले, सेलेक्ट टैग से हम पूरा डाल सकते हैं, मतलब पूरा ऑप्शंस बताता है, पूरा चेक बॉक्स, मतलब ऑप्शंस बताते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट टैग यूज़ करते हैं, अब ऑप्शन डालेंगे हम। जैसे कि अगर मैं डालूँ MER और इसमें आया मर्सिडीज, और नीचे हम लिखेंगे ऑडी, एक और ऑप्शन डालेंगे ऑडी का। 1 मिनट, ग्रेट एक्सप्लेनेशन अवान सर, अरे उमर भाई थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऑडी, और हम डालेंगे ऑडी। तो 1 मिनट, ये ब्रेक टैग में डालना भूल गया। तो इस तरीके से हम पूरा डाल सकते हैं, पूरा ऑप्शन आ सकते हैं। अगर आपका फेवरेट कार ऑडी है तो ऑडी डाल दो, मर्सिडीज है मर्सिडीज डाल दो। वैसे एग्जाम्पल के थ्रू मतलब मैंने डाला हूँ, तो उस तरीके से हमारा ऑप्शंस यूज होता है। अगर अब हम बात करेंगे चेक बॉक्स की। अब हम चेक बॉक्स कैसे डालेंगे, जिसके अब मैं लेबल डालूँ, लेबल फॉर एलिजिबल, और मैं इसमें लिखूँ आर यू एलिजिबल क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम डालेंगे इनपुट, हाँ इनपुट डालेंगे इसमें। इनपुट टाइप हमारा रहेगा चेक बॉक्स का, चेक बॉक्स का हम डालेंगे, ये टाइप डालेंगे, और नेम डालेंगे हम माई एलिजिबिलिटी, और आईडी भी डाल देते हैं, आईडी एट्रीब्यूट भी डालेंगे एलिजिबिलिटी का, एलिजिबल का। तो इस आई थिंक ये बन चुका रहेगा, आई थिंक इसमें 1 मिनट। तो इसमें पूरा दिख सकता है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो दिख जाएगा, यस
आई एम एलिजिबल, तो इसमें हम चेक बॉक्स करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं बराबर क्लिक करके। अगर और अच्छे से बताना चाहते हो, अगर पहले चाहते हो कि पहले से वो चेक्ड रहे, मतलब पहले से वो क्लिक्ड रहे, तो हम इसमें चेक्ड बिट डाल सकते हैं। सो ये ऑटोमेटिकली पूरा चेक्ड बता दिया। एक मिनट, ब्रेक टैग में बार बार भूल रहा हूँ सॉरी फॉर दैट, बार बार थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। यस, सब बराबर आ रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करें, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किए फॉर्म्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करता है? अब इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स देते हैं जो एक ही लाइन में हम उसको आराम से डिस्प्ले करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं फोर्स करता कि हाँ आप, जैसे कि अगर हमने डाले एक और, हम लोग एक ही लाइन में 2 टैग्स डाल देते हैं, तो इनलाइन एलिमेंट्स क्या करता है, हाँ दोनों एलिमेंट्स के लाइंस को एक ही लाइन में डाल देगा। और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करता है, दूसरा वाला जो एलिमेंट रहता है जो एक ही लाइन में रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं इसमें बता देता हूँ, तो VS कोड में अगर मैं बताऊँ, एक मैं इधर पहले ये कर लेता हूँ, मैं ये लिख लेता हूँ इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर मैं इसमें आपको बता दूँ इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो मैं अगर मैं इसमें बताऊँ स्ट्रॉन्ग में अगर मैं लिखूंगा दिस इज स्ट्रॉन्ग लाइन, और इसमें एक और मैं एंकर टैग भी डाल दूं, अगर एक ही लाइन में, वही लाइन में अगर मैं एंकर टैग भी डाल दूं, दिस इज एंकर लाइन। पहले एग्जांपल के लिए मैं इधर एक हैशटैग डाल देता हूं, मैं दिस इज एंकर लाइन। मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, देखिए। सो ये जो स्ट्रॉन्ग और ये स्ट्रॉन्ग का जो लाइन है और ये एंकर टैग का जो लाइन है, दोनों का जो दोनों एलिमेंट्स दोनों ने अपने लाइंस को एक ही लाइन में बता दिया। और नाउ दिस स्ट्रॉन्ग जो है और ये एंकर टैग है, ये दोनों को हम लोग इनलाइन एलिमेंट्स कह सकते हैं कि दोनों लाइंस को हाँ एक ही इसमें बता दिया, ऐसा भी नहीं कि लाइन ब्रेक कर लिया। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट्स होता, जैसे कि अगर ब्लॉक एलिमेंट्स जो रहता है, जो हमारा स्पैन टैग रहता है, और इसमें हम लिखेंगे दिस इज अ स्पैन, ये शॉर्ट लाइन के लिए स्पैन टैग हम लोग यूज करते हैं। इसे स्पैन टैग हो गया। और हम एक और अगर डालने जाए स्पैन, एक और दिस इज अनदर स्पैन। एक मिनट, ये क्या हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा रहेगा। तो मैं एक और तो दूसरा एग्जांपल में एक बार बता, एक मिनट, तो आप लोग ऐसे ही समझ गए रहेंगे। वैसे भी HTML तो इट्स नॉट ऐसा भी लैंग्वेज नहीं है कि यार इतना टफ है, आप लोग आराम से समझ गए रहेंगे इनलाइन और ब्लॉक का, जो लोग समझदार रहेंगे। बाकी आप लोग समझ जाओ कि इसका काम क्या रहता है। स्पैन भी मतलब वही इनलाइन एलिमेंट ही हो गया। अगर दूसरा कुछ अगर लेते जिसके ऑर्डर्ड हो गया, अनऑर्डर्ड हो गया, या फिर कोई पैराग्राफ टैग ले लिया हम लोगों ने, कुछ भी ले लिया हम लोगों ने, तो उसके लिए हम आराम से, तो उससे हम लोग मालूम पड़ता है कि हाँ ब्लॉक है। अभी इसमें स्ट्रॉन्ग और एंकर टैग हम लोगों ने जब यूज किए, तो ये हमारा इनलाइन एलिमेंट्स हो गया। अगर इसमें ब्रेक टैग पे डाल के देख लेते हैं, तो स्पैन भी हमारा वही है एक तरीके से। तो मैं दोनों स्पैन एक मिनट में यूज कर लिया हूं मैं, आप समझ गए रहेंगे। अगर मैं इसमें खैर कोई नहीं, अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा खाई में थोड़ा हो रहा है। तो हम बात करेंगे अभी IDN क्लासेस की। अब हम बात करेंगे IDN क्लास एट्रीब्यूट्स की, हम बात करेंगे। अब IDN क्लासेस का काम क्या रहता है? एक मिनट, यहाँ मैसेज आया है, क्या किसी को डाउट है? वेब वेबसाइट यूजफुल फॉर HTML, which website is useful for HTML for web development? Yes, W3 schools आप यूज कर सकते हैं, Geeks for Geeks यूज कर सकते हैं। वो चीज से आप आराम से वेब डेवलपमेंट का सीख सकते हैं, आप सब चीज सीख सकते हैं इजीली। तो W3 स्कूल स्पेशली अच्छा रहेगा इस चीज के लिए। उमर भाई भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं Geeks for Geeks। ग्रेट जॉब सर, थैंक यू अरमान भाई, थैंक यू सो मच यार, अप्रिशिएट, आप लोग की अप्रिसिएशन काफी अच्छी लगी मुझे। आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। बाकी जिन लोगों को नहीं समझा रहेगा, सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा ग्रेट वर्क। थैंक यू मास भाई, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू सो मच। तो और कौन मैसेज कर रहा है अभी? ग्रेट सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। मान भाई सब समझ आ रहा है, थैंक यू मास भाई, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन।
नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आईडी एंड क्लासेस। अब ये दोनों एक एट्रीब्यूट्स है HTML के, और आईडी मतलब आईडी आइडेंटिफाई करता है, जो कि मतलब अगर आपको कोई एक सेक्शन बनाना हो, जैसे कि हम लोग एक यूज कर लेते हैं, इसमें मैं बाद में आऊंगा, मैं सेक्शन आईडी नेम, तो मैं लिखूंगा अबाउट, तो ये हमेशा यूनिक रहेगा। और ये आईडी क्लास के बारे में आप लोगों को CSS में और अच्छे से समझ में आएगा, लो की वैल्यू आपको और अच्छे से समझ में आएगी। और क्लास का ऐसा रहता है, हम अगर आपको कोई भी मतलब एक रहता है ना सेक्शन बनाना, तो हम लोग 2 या 3 से हम लोग आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली आईडी क्लास का काम क्या रहता है, आईडी हमेशा यूनिक रहनी चाहिए, और क्लास का काम रहता है मतलब हम एक या ज्यादा क्लासेस हम लोग मतलब यूज कर सकते हैं फॉर एन एलिमेंट, मतलब नेम्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, हम स्पैन क्लास से अगर मैं बताऊं, मैं स्पैन यूज करते हैं, स्पैन क्लास नेम, तो मैं अगर इसमें लिखूं माय नेम इज अमान, तो इधर ये आ जाएगा माय नेम इज अमान, तो इजीली आ गया, ये तो नेम आराम से आ जाएगा। हम 2-3 चीजें हम 2-3 बार यूज कर सकते हैं। और अगर हम और यूज करेंगे, अगर मैं लिखूं आई एम अ डेवलपर, तो हम लोग मतलब एक ही से हम लोग आराम से एक मतलब बहुत सेम क्लास नेम से हम लोग मतलब 2-3 हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन आईडी का हम लोग एक ही नाम मतलब हम लोग रख सकते हैं। क्लास का अगर हम 2 जगह हम लोग सेम नाम यूज करेंगे तो इट्स नॉट एन इशू, बट आईडी के लिए हमेशा यूनिक ही रहनी चाहिए। बस दोनों में यही डिफरेंस है। अभी क्लास के लिए हमने मतलब स्पैन यूज किया, दोनों में सेम टू सेम आया। जिसके अगर मैं पी भी डाल दूं, अगर मैं पैराग्राफ टैग भी डाल दूं, मैं एक मिनट ब्रेक डाल देता हूँ। देखो फिर भी बराबर आ गया, आई एम अ डेवलपर। और मैं अगर इसमें एक और डाल, तो पूरा मतलब एक ही सेम क्लास हम लोग हर जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन आईडी के लिए अगर मैं आईडी डिफाइन करूं, एक मिनट, आईडी प्रोफ जैसे लिखेंगे, सो आई एम परस्यूइंग इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे परस्यूइंग इंजीनियरिंग का आराम से आ गया है। तो ये आईडी और क्लास के बारे में हम CSS की इसकी वैल्यू और आपको मालूम पड़ेगी, और अच्छे से आपको मालूम पड़ जाएगी। अब हम बात करेंगे सिमेंटिक टैग्स की। अब सिमेंटिक टैग्स मतलब सिमेंटिक का बेसिकली मतलब क्या है, सिमेंटिक मतलब कोई भी एक वर्ड का मीनिंग, और ये मतलब और अच्छे से मतलब पूरा वेबसाइट को और अच्छा बना देता है। जैसे कि हम हेड, और सिमेंटिक टैग्स बहुत टाइप्स के होते हैं। पूरा मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। अगर या तो मैं इसके लिए मैं नया फाइल बना लेता हूँ मैं, जैसे कि semantic.html, और मैं इसका बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के हम इसमें पूरा HTML का पूरा बॉयलर प्लेट आराम से आ जाएगा। और मैं इसमें सेव करूंगा, ये हमारा टाइटल डाल देता हूँ इसमें, सिमेंटिक टैग्स डाल दिए। अब हम इसमें पहले हम लोग डालेंगे इसमें हेडर में अगर हम डालेंगे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हो गया, हम इसमें h1 टैग डाल देंगे। जैसे कि h1 टैग डाल के हम लिखेंगे दिस इज अ हेडर। तो हमें पहले न्यू फाइल हम लोगों में जाना पड़ेगा वर्कशॉप के, तो बराबर आ गया, दिस इज अ हेडर इधर आ चुका है। एंड फिर हम इसमें अगर आपको नेविगेशन डालने का है, जैसे नैव बार डालने का है, तो हम इसमें हम लोग ऐसा डाल सकते हैं, जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल के लिस्ट डालेंगे, जैसे कि होम और अबाउट, और एक और लिस्ट डालेंगे जो हो गया हमारा कॉन्टैक्ट अस, और एक और लिस्ट डालेंगे जो रहेगा हमारा सर्विसेज। तो इस तरीके से ये डिफाइन हो जाएगा। अगर हम CSS में अगर हम लोग इसमें CSS में अगर हम CSS यूज करना जब चालू करेंगे, तो इसमें पूरा हम इसमें और अच्छे से सीखेंगे कि हम कैसे ये पूरे बुलेट पॉइंट्स को हम इसको हटा सकते हैं, कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं, कैसा पूरा एक स्ट्रेट पूरा उसको हम अरेंज कर सकते हैं और अच्छे से। तो हम लोग उसको और हम लोग उसके सीखेंगे, हम लोग कल CSS का हम लोग और अच्छे से बता पाएंगे। अब हम फिर एक रहता है हमारा डिटेल टैग का काम क्या रहता है, मतलब एडिशनल डिटेल्स जो कि मतलब ऑन डिमांड हम उसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। फिर एक रहता है समरी टैग, जिसके अगर मैं बता दूं, जैसे कि एक और एक, जस्ट वेट अ सेकंड,
मैं सेक्शन टैग पहले खोल लेता हूँ और मैं इसमें h3 में डालूँ semantic elements हमने डाल दिया है और हम इसमें डिटेल्स का मैं डालूंगा और डिटेल्स में हम लोग ऐसा अगर हम ऐसा समरी डाल देंगे, समरी हम डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर लर्निंग HTML और डिटेल्स के नीचे हम ऐसा, डिटेल्स के नीचे नहीं सॉरी, समरी के नीचे, समरी के बाहर एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ हम लिख सकते हैं दैट्स अ ग्रेट थिंग। इस तरीके से हम लोग जैसे कि अभी देख सकते हैं कि पूरा आ गया वी आर लर्निंग HTML, ये हमारा बेसिकली समरी है। अगर हम इसको अब हम ओपन करेंगे, हम उस पर क्लिक करेंगे तो आएगा दैट्स अ ग्रेट थिंग। देखिए समझ गए ना आप लोग कैसा रहता है कि हम पूरे मतलब जो डिटेल्स को हम लोग इस जगह से हाइड कर सकते हैं, फिर बाद में क्लिक करके हम लोग उसको शो कर सकते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी मतलब थोड़ा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट पूरा HTML का पार्ट हम लोग ने सीख चुके हैं। अब मैं आप लोग को पूरा एक वेबसाइट, एक प्रॉपर एक वेबसाइट बनाना मैं आपको एक सिखाना चाहूँगा। जस्ट पहले मैं ज़रा थोड़ी देर आता हूँ, मैं ज़रा एक मिनट ज़रा बंद करके, मैं 2 मिनट्स में 1 मिनट आता हूँ, मैं फिर आपको प्रॉपर एक वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ मैं। So anyone is having any doubts, then ask me if you have any doubts. तब मैसेज करके ओके मैसेज कर सकते हो या फिर आप ऑडियो में पूछ सकते हो कि अगर आप लोगों को कोई एक डाउट रहेगा तो डोंट हेजिटेट, पूछ सकते हो, मैं क्लियर करके आपकी हेल्प कर लेता हूँ मैं। सो अभी लेट्स गो फॉर सम वेबसाइट। अभी हम प्रॉपर एक वेबसाइट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML ताकि आपको और अच्छे अंडरस्टैंडिंग हो सके। हम एक बेसिक फॉर्म बनाएंगे। हम ये शेयर कर लेता हूँ मैं। हम इसमें लिखेंगे form.html yes. हम पहले इसमें पहले बॉयलर प्लेट डाल देते हैं और हम इसको टाइटल देंगे। पहले ये हटा देता हूँ मैं। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? एवरीवन कैन यू सी द स्क्रीन हियर? हेलो, ओके दैट्स अ ग्रेट थिंग, दिख रही है सबको। तो मैं ये दे देता हूँ पहले इसको मैं, यस ओके ओके नो प्रॉब्लम। फिर पहले हम इसको टाइटल दे देते हैं एक फॉर्म वेबसाइट। इसको ये टाइटल दे दी हमने और मैं इसको पहले वेबसाइट चालू करता हूँ। मेरे इसमें सॉरी नहीं हुआ, मेरे इसमें नहीं चल रहा है, लाइव थ्रू चला सकते हैं। मैं ये नॉर्मल डेटिंग को यूज़ करना पड़ रहा है कि फॉर्म में ये इसको क्लिक करके पूरा इसको चलाना पड़ रहा है। आप लोगों को बस लाइव सर्वर चालू कर, आपका वेबसाइट ऑटोमेटिक मतलब डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप ये यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये मैंने टाइटल का नाम दे दिया फॉर्म वेबसाइट। आप इधर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा नेम आ गया है टाइटल का, जैसे मैं पहले आपको बोला था। नाउ वी विल ऐड सम हेडर। अब हम इसमें हेडर डालेंगे और हेडर में हम H1 डालेंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल के हमने एक H1 डाला है। यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, देख सकते हैं हेडिंग डिस्प्ले हो चुका है। अब हम मेन टैग डालेंगे। मेन टैग में हमारा पूरा बहुत सारे इसमें सेक्शंस आएंगे। हम पहला सेक्शन डालेंगे, इसको हम क्लास देंगे अबाउट। इसमें अबाउट बोल के हम इसमें क्लास देंगे। अब हम इसमें आई थिंक H2 डाल देते हैं। H2 डाल के हम लिखेंगे
एक मिनट, ये क्या आ रहा है बार बार? यस, एवरीवन शुड फिल दिस फॉर्म। हम इसमें H2 डालेंगे, तो ये H2 भी आ गया हमारा। और हम इसमें अभी प्री टैग डालेंगे। प्री टैग में हम एज एन एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं लॉरेम 26, हम लोग एज एन एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस फॉर्म इज मैंडेटरी, यू हैव टू फिल इट, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड इन द टू एंटर द क्लास। बट अभी के लिए मैं लॉरेम लिखा हूँ पैराग्राफ में, तो लॉरेम इप्सम दिख रहा रहेगा। यस, कूल। सो यू कैन सी द पैराग्राफ टैग हियर। एंड नाउ हम दूसरा सेक्शन बनाएंगे जो कि रहेगा, इसमें हम क्लास देंगे हम रजिस्टर बोल के हम इसको क्लास देंगे, जिसमें हम H2 देखेंगे, H2 डालेंगे वापस से। हम इसमें लिखेंगे fill this form now, fill this form now बोल के हमने इधर H2 टैग डाला है और यहाँ पे बराबर आ चुका है। अब हम फॉर्म टैग डालेंगे। फॉर्म टैग में हम एक्शन हैशटैग डालेंगे, हैशटैग। अब एक्शन टैग में जैसे मैं आपको बोला है कि आप PHP, अगर आप PHP में काम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि पूरा आपके फॉर्म का जो डिटेल्स है, पूरा जो भी यूजर एंटर कर रहा है, अगर आप चाहते हो यू वांट टू सेव इट इन अ डेटाबेस, अगर आपको सब डेटा सेव करना है डेटाबेस में, सो यू कैन यूज इट। तो आप इसमें PHP का वो डाल सकते हैं, बट अभी के लिए हम हैशटैग ही डालेंगे इसमें। सो पहला हम डालेंगे लेबल फॉर, हम इसमें डालेंगे नेम, और इसमें हम नेम डाल देंगे, और इसमें हम इनपुट टाइप हम टेक्स्ट डाल देंगे, ID नेम डालेंगे हम इसमें नेम, और इसमें हम ये भी डाल देंगे रिक्वायर्ड। अब मैं आपको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के बारे में आपको नहीं बता पाया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट में क्या करता है कि अगर आप कुछ फॉर्म रजिस्टर कर रहे होंगे, अगर सबमिट बटन आप दबाना, बटन का भी मैं आपको नहीं बता पाया था, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं नहीं बता पाया था आपको बटन के बारे में भी, वो भी आपको मैं इसमें आराम से बता दूंगा, आप और अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे इसमें। रिक्वायर्ड तरीके से वो एकदम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ आपको भरनी है, ये चीज़ डिटेल आपको डालनी ही है, आपको अपना नाम डालना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं, आपको इसमें बता देता हूँ मैं। तो इसमें अमाउंट डालूंगा। जब पूरा हम फॉर्म बनाएंगे तो आप और अच्छे से इसको आप समझेंगे। सो हम एक बार डाल देते हैं इसमें, पहले ब्रेक टैग इसमें डाल देता हूँ, फिर हम डालेंगे लेबल फॉर ईमेल, और हम इसमें ईमेल डालेंगे, और हम इसमें इनपुट टाइप जो हमारा रहेगा, इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट ही रहेगा, या तो ईमेल भी लिख सकते हैं, या तो हाँ ईमेल ही रहने दो, इसमें ईमेल ही ये थोड़ी देर के लिए ऐसा डाल देते हैं। एंड ID हमारा ईमेल रहेगा, और इसमें भी हम रिक्वायर्ड डालेंगे। तो बराबर ये ईमेल का आ गया है। फिर हम इसमें और ब्रेक टैग डाल देते हैं, थोड़ा स्पेसेस रखेंगे अच्छा रहेगा ना इसमें। देख आ गया, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब हम एक और डालेंगे, हम थोड़ा चेक बॉक्सेस डाल देते हैं, या तो फिर हम एक काम कर लेते हैं और थोड़े डिटेल्स डालते हैं, जैसे कि हमने इंडेक्स में हम लोगों ने देखे थे, हमने क्या क्या डाले थे, हमने इसमें डेट डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ हम लोग इसमें डाल देते हैं। लेबल फॉर DOB हम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। एक मिनट, इसने मैसेज किया यहाँ पे, और डाले प्लीज स्लो। ओके ठीक है, मैं ज़रा स्लो पढ़ा लेता हूँ मैं। तो हमने नेम डाला, हमने नेम अच्छे से हमने डाल दिया, ईमेल का भी हम लोगों ने डाल दिया, ईमेल वाला पार्ट भी। अब हम डेट्स के बारे में हम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि अगर आपको डालना चाहते हैं तो हम इसमें इनपुट टाइप हम इसमें डेट डालेंगे, इनपुट टाइप डेट, और हम इसमें अपना ID डालेंगे जो रहेगा डेट ऑफ बर्थ। फिर हम इसमें रिक्वायर्ड डालेंगे, तो हमारा जो है, तो हम इसमें दिख सकता है यहाँ, तो आप देख सकते हैं सामने पूरा डेट फॉर्म। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, अपना डेट ऑफ बर्थ सकते तो मैंने 2003 अप्रैल 29 में डाल दिया हूँ मैंने। तो इस तरीके से पूरा अच्छे से आ चुका है हमारा डेट ऑफ बर्थ। आप कोई भी डाल सकते हैं, इसमें से सेट होता है। इसमें अगर मैं अपना और मैं अपना ईमेल दूंगा,
ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं वापस से ज़रा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं। ओके, स्क्रीन पे रहना। यस, अब आ रहा है बराबर से, स्क्रीन आ रही है। यस, सो यू कैन सी द स्क्रीन हियर। तो अभी ये हम लास्ट कहाँ थे, हमने डेट ऑफ बर्थ डाला, हमने नेम डाला, हमने पूरा हेडर पार्ट डाला, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हमने कैसे डाल सकते हैं, सेक्शन भी हमने डाला, सेक्शन अबाउट थी हमारे, जिसमें हम लोग ने डाले एवरीवन शुड फिल दिस फॉर्म। हमने पैराग्राफ डाला जिसमें हमने लॉरेम एप्सन का पार्ट डाला, हमने 26 वर्ड्स का। फिर हमने दूसरा सेक्शन बनाया जिसमें रजिस्टर डालना है, जिसमें हमारा मेन फॉर्म रहेगा, H2 टैग्स हम डालेंगे, फिल दिस फॉर्म नाउ। फिर हम फॉर्म वाला पार्ट डालेंगे जिसमें मतलब इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट डाला है, फिर इसमें हमने नेम वाला पार्ट डाला है इसमें, फिर हमने ईमेल वाला पार्ट डाला है, फिर हमने डेट ऑफ बर्थ वाला पार्ट डाला है हमने इसमें। तो अब नेक्स्ट हम जो डालेंगे, हम जरा लास्ट हमने सीखे, हमने रेडियो बटन का हम पार्ट डालते हैं, जेंडर वाला पार्ट डालते हैं हम इसमें। मैं 2 ब्रेक टैग्स डालूंगा और मैं लेबल, एक मिनट सॉरी, यस, मेरा माइक तो ऑन है, एक मिनट, यस मेरा माइक ऑन है। तो लेबल फॉर जेंडर, तो हम इसमें लेबल करेंगे जेंडर वाला, एंड हम इसमें इनपुट टाइप डालेंगे, हम इसमें रेडियो, हम पहले इसमें मतलब मेल डाल देता हूँ मैं इसमें पहला, डाल दे इनपुट टाइप रेडियो और आईडी जेंडर। फिर हम एक और डाल देते हैं फीमेल का भी डाल देते हैं इसमें, फीमेल का भी ये बराबर आ गया। ईमेल का इनपुट टाइप जो रहेगा वो रहेगा रेडियो और आईडी रहेगा जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर का भी पार्ट आ चुका है, मेल का। एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई थिंक मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया है इधर, एक मिनट देख लीजिए मैं क्या मिस्टेक किया हूँ मैं इधर। मैंने एक मिस्टेक किया हूँ मैं, बिकॉज क्या हो गया है कि अगर हम जब भी हम लोग रेडियो बटन्स बना रहे हैं तो मतलब एक ही, मतलब दोनों में से कोई भी एक हो सेलेक्ट रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं दो होना चाहिए इसमें। जस्ट तो उसका भी एक रहता है फंक्शनैलिटी कि हम इसमें मतलब एक ही जेंडर हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि मेल रहेगा तो मेल, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी के लिए आप लोग समझ जाओ कि कैसा डालना चाहिए, बेसिक आप वो समझ जाइए तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। अदरवाइज वो सब चीज़ें हम और CSS में और अच्छे से सीखेंगे कि हम कैसे हम उसको सेट कर सकते हैं और अच्छे से। तो हम एक बार डाल देते हैं टेक टैग डाल के हम इसमें। तो अभी के लिए इतना ही ठीक है, हम इसमें एक काम कर लेते हैं, इसमें टेक्स्ट एरिया डाल देते हैं अभी इसके लेबल। जैसे कि अगर आप कोई फीडबैक अगर डालने का कोई भी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो आप टेक्स्ट एरिया डाल सकते हैं। पहले हम लेबल फॉर्म इसमें में ये डालते हैं मैसेज करके, सेमीकोलन डाल देते हैं और अच्छा रहेगा, सेमीकोलन। हाँ, अब बराबर ठीक लग रहा है, हमने डाल दिया। अब हम इसमें टेक्स्ट एरिया डालेंगे, हम इसमें एरिया में अब ऐसा रहता है कि अगर आपको कोई बड़ा सा मैसेज डालने का है तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया हम यूज करते हैं। अब नेम के लिए फिलहाल जरूरी नहीं है, इसमें भी रिक्वायर्ड डाल देता हूँ मैं, एक मिनट। इसमें रिक्वायर्ड डालने का हमने को आईडी हम इसमें डालेंगे मैसेज करके। ये कॉल्स और रोज, ये मतलब आपको कितने साइज का, मतलब कितने साइज की मतलब लंबाई, कितने साइज की चौड़ाई के लिए हम कॉल्स रोज डालते हैं, जो कि इनलाइन सीएसएस के, ये इनलाइन सीएसएस का एग्जांपल हो गया प्रॉपर। तो हमने टेक्स्ट एरिया हमने बना दिया है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया पे आएगा, यस इतना बड़ा आ चुका है। या तो हम एक काम,
कॉल से रोज वाले पार्ट थोड़ी देर के लिए हटा देते, थोड़ा और इजीली समझने के लिए। हाँ, तो इस तरीके से हम पूरा इसका साइट सेट कर लेते हैं, जिसके अगर मैं कॉल से रोज का मैं पार्ट हटाऊँ तो ये नॉर्मल हो गया। अगर इसमें डालूँ, अगर मैं कॉल से रोज का 30 कॉलम साइज जो रहता है 30 का मैं डालूँ, और रो साइज अगर मैं 10 का मैं अगर मैं डालूँ, तो इस तरीके से हमारा जो साइज है और अच्छे से बढ़ जाएगा। सो काफ़ी और अच्छे समझा। तो अब अभी हम बात करेंगे बटन का। अभी बटन हम लोग कैसे डाल सकते हैं, अगर हमको ऐसा करना चाहिए कि हाँ सबमिट हो जाए हमारा बटन, जो हमारा इजीली सबमिट हो जाए, तो उसके लिए बटन हम टाइप डाल देते हैं। बटन का टाइप रहेगा हमारा सबमिट। इसमें मैं ज़रा एक ब्रेकिंग टैग डाल देता हूँ। तो हम इसमें लिख लेते हैं सबमिट, लिख लेते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे जो है हमारा फॉर्म वाला जो है वो अच्छे से बन चुका है ऑलमोस्ट। पहले हम, लेकिन उससे पहले मैं फुटर डाल देता हूँ इसमें। मतलब हमारा फॉर्म कम्प्लीटली बन चुका है, लेकिन मैं फुटर भी डालना चाहूँगा मैं इसमें। फुटर में हमारा पी डालूंगा, और पी में लिखूंगा मैं, जैसे कि मैं लिखूंगा अमान शेख। मैं ऐसा बस नॉर्मली मैं डाल देता हूँ, बस इतनी सी चीज़ डाल देता हूँ। तो ये हमारा नीचे फुटर हमारा आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से हमारा जो फुटर और अच्छे से दिखे, तो हम ऐसा भी कुछ डाल सकते, जैसे कि एग्जांपल @copy। अब ये ऐसा रहता है कि इसमें मतलब अपना जो कॉपीराइट वाला जो लोगो रहता है वो हमारा अच्छे से दिख जाता है। जैसे कि देख सकते थे, कॉपीराइट का लोगो दिखाने के लिए हम ये %कॉपी हम यूज़ करते हैं। और इसमें 2024 फॉर्म वेबसाइट हम इसमें डाल देते हैं। वेबसाइट हमने डाला है, तो इस तरीके से हमारा जो वेबसाइट और अच्छे से दिख सकता है। तो फुटर हमने डाल दिया है। अब हम पूरा इसको देखते कैसा ये वर्क करेगा। अब हम इसमें डालेंगे अमान में डालूँ इसमें, और मैं इसमें ना ईमेल में अगर डालूँ ये हमारा शेख, फिर इसमें डेट ऑफ बर्थ अगर मैं इसमें डालूँ, तो फिर अभी के लिए इतना ही डाल देता हूँ मैं। कितनी बार मैं बार मैं उधर सर्च करता रहूँगा, तो इतना ही डाल देता हूँ मैं। जेंडर में डालूंगा मेल, और इसमें डालूंगा दिस इज अ वर्कशॉप फॉर HTML एंड CSS। तो ये हमने डाल दिया, और सबमिट क्लिक करके पूरा हमारा डेटा इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म वर्क करता है, और हमने एक कंप्लीट हमने एक फॉर्म बनाया है। तो ये ऐसा हम इस तरीके से हम अच्छे से हम वेबसाइट बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, हम पहले आपको और अच्छे से पूरा रिवाइज करा लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। अभी काफ़ी टाइम बचा है, तो और अच्छे से मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ रिवाइज करके कि हमने क्या क्या लर्न किया। तो हमने पहले लर्न किया कि HTML होता क्या है। हमने पहले बताया कि टैग्स के बारे में हमने लर्न किया, कैसा कैसा हम टैग्स, किस टाइप के टैग्स रहते हैं इसमें, कैसे एलिमेंट्स रहते हैं। तो हमने हेडिंग के लिए यूज़ किया, हेडिंग और पैराग्राफ के लिए। जैसे कि ये बड़ा हेडर होगी, ये बड़ा हेडिंग होगा, जैसे कि हमने H1, H2, H3, H4, H5 और H6 ये हेडिंग टाइप से पूरे। H1 सबसे बड़ा हेडिंग देता है, एंड जो हमारा H6 रहता है सबसे छोटा हेडिंग रहता है। ये पूरा डिस्प्ले करता है। पी टैग से हम पैराग्राफ डाल सकते हैं हम अपने कंटेंट में। स्ट्रॉन्ग टैग से हम कोई भी वर्ड या कोई सेंटेंस को हमें बोल्ड करना है, तो हम वो भी, तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर सकते हैं ताकि हम बोल्ड कर सकते हैं। हम पी टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पी टैग भी यूज़ करते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव भी होगा बेसिकली स्ट्रॉन्ग टैग का। एंड EM टैग से हम कोई भी वर्ड या कोई सेंटेंस को हम उसको टेढ़ा कर सकते हैं, हम उसको इटैलिक फॉर्म में हम लोग उसको ला सकते हैं। एंड HR टैग से हम उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हम डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड P टैग से अगर कोई डालने का, कोई लाइन डालने, कोई पैराग्राफ डालने, तो हम लोग P टैग यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक टैग से हम लोग कोई भी मतलब 2 या 3 लाइन्स को मतलब ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी लाइन्स को हम लोग ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक टैग हम यूज़ करते हैं। फिर हमने ये लर्न किया हमने इमेज टैग के बारे में कि कैसे हम इमेज डाल सकते हैं। हम लोग SRC में हम अपना इमेज डालते हैं, और ऑल टैग में अगर फर्स्ट करो कि हमारा जो इमेज रहता है वो डिस्प्ले नहीं हुआ, तो पूरा ही लिख के आता है कि ऑल टैग में जो हम लिखते हैं वो डिस्प्ले कर लेता है इंस्टेड ऑफ द इमेज। तो हम इसमें इमेज टैग हम उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर एंकर टैग इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग योर एनी टाइप ऑफ लिंक। हम लोग कोई भी हम लिंक डाल सकते हैं इसमें, जैसे कि HTTP Instagram.com ने इंस्टाग्राम का लिंक डाला, फिर गो टू इंस्टाग्राम अगर हम उसमें क्लिक करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली फट से हम
इंस्टाग्राम के मेन इसमें चले आएंगे। फिर हमने लिस्ट एंड टेबल्स के बारे में हमने बात करी है कि और लिस्ट के भी दो टाइप्स है जो रहता है अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल एंड ऑर्डर्ड लिस्ट ओएल। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम जो भी हम लिस्ट डालते हैं वो अनऑर्डर्ड में आता है, ओनली दे शो बुलेट पॉइंट, उस बुलेट पॉइंट से सिर्फ डिस्प्ले कर लेता है। अगर हम यूएल की जगह हम ओएल डालेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट अगर हम लोग डालेंगे तो पूरी तरीके से वो मतलब नंबर वाइज डालेगा, जिसके सचिन तेंदुलकर इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा। तो उस तरीके से हम लिस्ट यूज करते हैं। फिर वी लर्न अबाउट द टेबल्स कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने टी हेड डाला ताकि हम टेबल में हेडिंग डाल सकते हैं। टी एच के थ्रू हम टी आर टैग यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ रो। हम अगर आपको न्यू रोज बनानी तो हम टी आर टैग यूज करते हैं। फिर टी एच टैग से हम हेडिंग डालते हैं, टी डी से हम डेटास डालते हैं। हम टेबल का जो बॉडी रहता है जो टेबल्स के वो हम डाल सकते हैं इसमें। तो डेटास डाले थे हमने ऐसा। एंड फॉर्म्स के बारे में हमने लर्न करने बेसिक हमने फॉर्म भी बनाया, तो उसको भी आप समझ करेंगे। अगर नहीं समझे रहेंगे तो आप या फिर चैट पे। वी आल्सो लर्न अबाउट इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनलाइन में हम लोग अगर हम दो एलिमेंट यूज करते हैं, अगर अगर हम एक ही लाइन में दो एलिमेंट्स यूज करते हैं, अगर वो दोनों एलिमेंट से अगर दोनों लाइन एक ही लाइन में दोनों आ जाते हैं तो इट्स एन इनलाइन एलिमेंट। अगर वो एक एलिमेंट बताएगा, अगर हम फर्ज करो अगर ये ब्लॉक एलिमेंट, अगर हमने वेबसाइट में हमने क्या देखा था कि हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया, हमने इसमें लाइन टैग किया डाला, एक ही लाइन में हमने दोनों एलिमेंट्स डाले इसमें, और दोनों लाइन एक ही लाइन में हमने उसको आ गए थे आराम से दोनों एलिमेंट्स के। अगर उसको एक ब्लॉक एलिमेंट होता तो ऐसा होता कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग लाइन वाला स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का जो लाइन है ये वाला है सिर्फ वही डिस्प्ले होता है, और जो एंकर टैग वाला लाइन होता है, एंकर एलिमेंट का जो लाइन रहता है वो डायरेक्टली नीचे आ जाता है ऑटोमेटिकली विदाउट यूजिंग एनी ब्रेक टैग। ब्रेक टैग बिना यूज किए वो नीचे आ जाता था, बट हम लोगों ने कंप्लीटली एक ही लाइन में हम इसको डिस्प्ले कर दिया। और आईडी क्लासेस के बारे में भी यूज किया, तो आईडी क्लासेस में बस डिफरेंस ये रहता है कि हम एक यूनिक हम आईडी बना सकते हैं, बाकी क्लासेस का कोई भी नेम रह सकता है। जैसे कि अगर आपको दो अबाउट बनाने का है तो दो अबाउट क्लास बोल के हम आराम से बना सकते हैं, बट आईडी एक ही अबाउट बनाना है, आईडी डाल तो यूज कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरे इसमें हम यूज नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने इतना सा हमने एचटीएमएल में सीखा। फिर हमने फॉर्म कैसे सिमेंटिक के बारे में हमने also you have to learn about the semantic tag, जैसे हेडर होता है, बहुत सारे सेमेंटिक टैग हेडर होता रहता है। हेडर में जैसे हम हेडर डाल सकते हैं ऊपर, फिर मेन पूरा कंटेंट हम लोग डाल सकते हैं। सेक्शन में हम लोग डिवाइड किए पूरा सेक्शन, जैसे कि अबाउट सेक्शन हो गया तो हमने अबाउट पार्ट डाले, हमने कंटेंट डाले, हमने जैसे h2 टैग डाल के, देन पैराग्राफ टैग डाल के हमने डाल। फिर रजिस्टर्स में हमने h2 का लाइन का हम लोग अलग सेक्शन बनाया, जिसके फॉर्म्स का हमने अलग से सेक्शन बनाया। फिर हमने एंड में हमने फुटर डाला जिसमें कॉपीराइट का हमने डाला लोगो, और लास्ट में हमने डाला। तो इस तरीके से हमने HTML का पार्ट इजीली सीख लिया है, और HTML का तो आप लोग इजीली समझ लेंगे। तो ये था, हमने इतना ही सीखा HTML में। अगर आप लोग कुछ डाउट आएगा तो आप बताओ, अगर कुछ मिस हो गया है तो वो भी बता दो, मैं वो भी करा लूंगा। सो या तो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इधर चैट पे आप बोल सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा रहेगा तो। Everyone having any doubts, please tell me. No? Okay, that's great thing. And anyone have any doubt, Uru, just if you have any doubt, then you can say. Otherwise, I'll end this session here. So सिद्धिका, मैंने इतना अपना पार्ट जो HTML का पार्ट आज कराने का था वो करा लिया। So can I close the meet? Hello. Nice session. Nice session. Thank you so much. So आज के लिए सिर्फ इतना ही। टुमारो वी विल लर्न अबाउट CSS एलिमेंट्स एंड अगर कुछ भी मैंने मिस्टेक किया रहूँगा टीचिंग के लिए, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं कल इसको और अच्छे से मैं इम्प्रूव करूँगा, और अच्छे से मैं CSS का मेन पार्ट रहता है, इससे ज़्यादा मेन पार्ट रहता है, तो मैं उसको और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के, तो और अच्छे से मैं इसको करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर दैट।
you